नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं 224 व्हील्स। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं आपके और आपके परिवार को। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं होंडा सिटी वर्जन 3 का टॉप एंड का ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू। और उससे पहले ये बता दूं कि ये जो ओनर है उन्होंने ये गाड़ी सेकेंड हैंड ली है। तो चलिए ओनरशिप की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जिनकी गाड़ी है वो बाय प्रोफेशन डेंटिस्ट है, जिनका नाम है डॉक्टर आदित्य दायमा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर आदित्य, वेलकम चैनल पे। और आप कैसे हो? बस बढ़िया, थैंक्स यार। और डॉक्टर आदित्य, जैसे कि ये होंडा सिटी आपने सेकेंड हैंड ली है, ये टॉप एंड वेरिएंट है, 3rd जनरेशन का, टॉप ऑफ द लाइन है। तो ये आपने कितने टाइम पहले ली है? यार अभी हार्डली 2 महीना अराउंड हो गया इसको अभी मेरे पास, तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। बट ये है कि हाँ, मेरी एक लंबी ड्राइव हो गई है इसके साथ। मतलब मैं हैदराबाद से चला के लेके आया हूँ इसको अभी, तो एक्सपीरियंस थोड़ा मेरा चेंज हुआ गाड़ियों को लेके तब जब से मैंने ये ले लिए करके। और ये कितने किलोमीटर्स चली हुई थी पहले से जब आपने ली थी ये गाड़ी? यार ये चली थी अराउंड 50,000 अराउंड किलोमीटर्स चली हुई थी, 51। और उसके बाद आपने अभी तक इसको कितना चला लिया? अभी इसको 8,000 मैंने अराउंड चला लिया है, 8,000 अराउंड कुछ हो गई अभी। तो मतलब 2 महीने के अंदर अंदर ही आपने इसको 8,000 किलोमीटर कुछ चला लिया। हाँ। और ये 8,000 किलोमीटर्स का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? यार मेरा पहले क्या ना, मेरा जो रहा, पहले मैंने हैचबैक चलाई है शुरू में, फिर उसके बाद मैंने मिनी एसयूवी, एक डस्टर है मेरे पास, वो चलाता था मैं। सेडान पे अपन कभी गए नहीं, ये सोच के कि अरे यार ये गाड़ियाँ ग्राउंड क्लियरेंस कम है करके, तो अपन चलाते नहीं थे। बट भाई मेरे एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया जिससे मैं लेके आया हूँ, तो उसने बताया कि भाई चला के देखो तो समझ में आएगा करके। भाई चलाया तो समझ में आया कि यार ये तो मतलब अलग ही एक्सपीरियंस है। मतलब कंफर्ट के मामले में भाई तोड़ नहीं है गाड़ी का। मतलब मुझे लगता नहीं था कि इस प्राइस में भी गाड़ियाँ इतनी कंफर्टेबल होती होंगी, बट फॉर द प्राइस गाड़ी बहुत सही है। पेट्रोल इंजन तो मतलब यार सुपर स्मूथ है, और इतनी स्मूथ चलती रही रास्ते पर। मतलब मैं जब हैदराबाद से आया, सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस उसी टाइम का था। तो यार पता ही नहीं चला है पूरा, मैं आ गया हूँ अराउंड 12 आवर्स अराउंड मेरे को लगा भोपाल तक आने में हैदराबाद से। और आप नॉन स्टॉप आए हो? हाँ, नॉन स्टॉप ही आया ऑलमोस्ट में, क्योंकि मैं फूड के लिए मुझे ब्रेक लेना नहीं था, वो मैंने लेके चला था वहाँ से। सिर्फ मैं मतलब टॉयलेट के लिए रुका होगा 1-2 बार, जितनी बार रुका हूँ, बाकी तो मैं चलता ही रहा हूँ, रुका ही नहीं मैं उसके अलावा। और कितना प्राइस पे अगर आपने इस गाड़ी का ओवरऑल? यार मतलब ये इसमें कुछ थोड़ा छोटा काम था, वो सारा सब मिला के मान के चलो अराउंड 4 के अराउंड पड़ेगा मेरे को सब कुछ कंप्लीट। तो 4 लाख रुपए की दोस्तों इनको ये सेकेंड हैंड गाड़ी मिली है, 50,000 जो कि चली हुई है, और दिखने में आपको दिख ही रहा है कि कितनी प्यारी कंडीशन में। तो अब चलिए डॉक्टर आदित्य से जानते हैं कि उनका जो सिटी, होंडा सिटी को लेकर के जो 9,000 का एक्सपीरियंस अभी तक का रहा है, सिटी में कैसा है और हाईवे में कैसा। तो सिटी में आपको होंडा सिटी को लेकर के एक्सपीरियंस कैसा डॉक्टर आदित्य? बढ़िया है भाई, सिटी में कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चलती है गाड़ी। मतलब थोड़ा सा मतलब हमारे यहाँ थोड़ा कुछ जगह रोड गड़बड़ है, तो ग्राउंड क्लियरेंस का थोड़ा ध्यान रखना होता है। बट है ना, मैं ज़्यादा कॉन्शियस होकर चला रहा हूँ उसको अभी। बट आराम से निकलती है गाड़ी, आज तक कहीं कोई टच नहीं हुई गाड़ी, बढ़िया चलती है, कोई दिक्कत नहीं है। और सिटी में अभी एवरेज क्या मिल रहा है आपको? एवरेज यार मतलब कंपैरेटिवली थोड़ा कम मिलता है, बट अब पावर भी तो है ना यार, 1.6 लीटर 1.5 लीटर अराउंड 1.5 लीटर का। हाँ, 117 bhp जनरेट करता है, 145 हाँ, न्यूटन मीटर्स का टॉर्क आपको मिल रहा है। और सिटी में क्या होता है ना, आप बार बार शॉर्ट गियर्स में ही चल रहे हो, गियर चेंज कर रहे हो, तो मान के चलो 10 से 12 का ही एवरेज आता है। मतलब 10 to 12 मिल जाता है। और आप अकेले ड्राइव करते हो गाड़ी घर में? हाँ, मैं ही चलाता हूँ गाड़ी इसको अभी तो। और हाईवेज पे कैसा एक्सपीरियंस रहा इसका आपका? हाईवेज पे तो यार ये मतलब मेरे को 20-21 तक का एवरेज दिया इसने एक जगह। और मतलब जो मेरे को ओवरऑल एवरेज आया, जो मैंने फुल टैंक टू फुल टैंक कैलकुलेट किया, वो आया 17.5 के अराउंड। मतलब 17-18 के बीच का एवरेज आपको हाँ, मिला है। देती है। और ये आपने लगभग 12 घंटे की ड्राइव में आपने ये निकाला है। और हाईवे पे इसका परफॉर्मेंस कैसा था? भाई बहुत ही प्यारा। मैं बता रहा हूँ ना, मेरा पूरा एक्सपीरियंस इसी की गाड़ी के कारण चेंज हुआ है। वो सुपर स्मूथ चलती रहती है गाड़ी। क्योंकि मेरे ख्याल से आपके पास एक और कार है, वो डस्टर है। वो डस्टर है, वो मिनी एसयूवी है। वो मिनी एसयूवी। और मिनी एसयूवी से सेडान का जो सफर है वो आपका कैसा है? यार वो मैं बता रहा हूँ ना, मैं एसयूवी ठीक है, नो डाउट, आपको उसमें सोचना नहीं होता, कहीं भी उतार दो घुसा दो उसको, ठीक है। बट होता क्या है कि ये जो इसमें स्मूथनेस है ना, मतलब इंजन में स्मूथनेस है, चलने में जो स्मूथ है। अब जैसे मैं बोलना नहीं चाह रहा, बट डस्टर जैसे कि अब मुझे बहुत भारी लगती है कंपैरेटिवली इसको चलाने में। मतलब वो ऐसा लगता है कि उसको मैं चला रहा हूँ और ये मेरे को चला रही है, जैसा चलता है। ऑब्वियसली पेट्रोल इंजन है, हाँ, डस्टर डीजल है, ये हाँ, पेट्रोल है। पेट्रोल। ये और होंडा के इंजन स्पेसिफिकली बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और साइलेंट रहते हैं, क्योंकि होंडा के पेट्रोल इंजन का कोई तोड़ नहीं रहता। इवन सुजुकी के इंजन उसके सामने कुछ नहीं है। बट हाँ, एवरेज ऑब्वियसली मारुति ज़्यादा देती है, लेकिन स्मूथनेस जो है आपको होंडा में बेशक देखने को मिलती है। और
इसका स्टीयरिंग फीडबैक कैसा है कॉर्नर्स वगैरह पे, हाईवेज पे? बहुत स्मूथ है। मतलब क्या होता है, जैसे कि हाईवेज पे जब मैं था तो अब हाई स्पीड कॉर्नर्स आ रहे थे कुछ, तो मुझे मतलब पहले शुरू में मैंने थोड़ा गियर डाउन करके स्पीड स्लो करके कॉर्नर्स ले रहा था, बट आगे भी जब मैंने धीरे धीरे देखा यार गाड़ी को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। मैं स्टीयरिंग मोड़ दे रहा हूँ हाई स्पीड में भी इवन, तो गाड़ी अपनी लाइन नहीं छोड़ रही, उसमें ही चल रही है बिल्कुल बाकायदा बराबर। ऑब्वियसली सेडान है, बॉडी रोल का कोई चांस ही नहीं है। वही नहीं तो अपन, मेरे को आइडिया था नहीं पहले, बट मैंने जब देखा हाईवेज वगैरह पे आपको सोचना भी नहीं है, जिस स्पीड पे चल रहा है स्टीयरिंग घुमा दो आप बिल्कुल, बट हाँ रोड व्यू क्लियर होना चाहिए आपका, आप बिल्कुल स्पीड में इसको कॉर्नर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आता। हैंडलिंग बहुत स्मूथ है, मतलब आप ई वजह से कहीं ट्रैफिक है आप बिल्कुल सीधा एक हैचबैक जैसे निकल जा रहे हो, पता ही नहीं चल रहा। तो स्टीयरिंग तो यार बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही प्यारा है। और डॉक्टर आदित्य आप मुझे ये चीज़ बताइए कि जैसे आपने 12 घंटे की जर्नी करी और सिटी में भी आप इसको चला रहे हो, तो सस्पेंशन वाइज गाड़ी कैसी है? सस्पेंशन अच्छे हैं, मतलब हाईवेज के लिए तो बहुत प्यारे हैं, मतलब हाईवे पे तो आपको बिल्कुल तैर रही है गाड़ी, आपको पता नहीं चलता है रोड पर। जैसे कि अब थोड़ा बहुत जैसे ऑफ रोड आता है तो ऑफ रोड में मतलब है थोड़ी सस्पेंशन ऑफ रोड के हिसाब से तो होते नहीं, सीधा नहीं है, बट यह है कि हाँ आपको अगर हाईवे का एक्सपीरियंस अगर लेना है तो भाई नो डाउट कोई तक तोड़ नहीं है इसका, फिर आप वहाँ पे बहुत स्मूथ चलती है गाड़ी। और इसका सीटिंग कंफर्ट, सीटिंग पोजीशन और सीटिंग कंफर्ट कैसा है? बहुत बढ़िया है, मतलब जैसे कि अभी मैं इतना लंबा ड्राइव किया, मुझे लग रहा था कि मेरे को 250-300 किलोमीटर पे एक ब्रेक लेना पड़ेगा, थोड़ा स्ट्रेचिंग वगैरह करना पड़ेगी। इवन जब मैं निकला तो मेरे को फ्रेंड ने बोला भी था कि भाई करते चल रहा है ऐसे करके, बट मैंने कहा चलो मैं करूँगा 200-250 किलोमीटर, बट मैंने शायद 400 किलोमीटर तक पे जब मैंने देखा एकदम से मीटर, मैंने कहा भाई 400 हो गए, पता ही नहीं चल रहा है इसके अंदर। तो मैं 400 पे ही एक आध बार उतरा करा, थोड़ा बहुत स्ट्रेच वगैरह किया, और फिर जो बैठा हूँ तो फिर मैं भोपाल आके ही उतरूँ मुझे तो मतलब हैदराबाद से भोपाल 12 घंटे में आप एक ब्रेक में, दो ब्रेक में 2-3 ब्रेक लिए होंगे मैंने, और फ्यूल ब्रेक भी एक आधा लिया होगा? फ्यूल ब्रेक बस एक लिया था मैंने, क्योंकि तो वहाँ से फुल टैंक कराया मैंने और फिर बीच में। तो डॉक्टर आदित्य का होंडा सिटी को लेकर के तो मतलब कारों का चलाने का नजरिया बदल गया। और इसके मुझे पॉजिटिव्स बताइए कि पॉजिटिव्स आपको गाड़ी के क्या पॉजिटिव्स लगे? या पॉजिटिव सबसे बड़ा ये है कि गाड़ी का इंजन बहुत स्मूथ है, गाड़ी की ओवरऑल जो आपकी राइड क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है, होंडा का इंजन है, तो मतलब स्मूथनेस के मामले में पूरा मेरा पर्सपेक्शन चेंज कर दिया इसने अभी। और इसमें मतलब एक और ये चीज़ है कि मतलब गाड़ी बहुत ज़्यादा स्टेबल चलती है आपकी हाईवेज वगैरह पे, आपको सोचना नहीं होता है, मतलब गाड़ी हाई स्पीड में है, कॉर्नर आ जा रहा है तो आपको ब्रेक लगा के स्लो करने का ज़रूरत नहीं, ऑलमोस्ट आप जिस स्पीड पर चल रहे हो चलते रहो, ठीक है। स्मूथनेस के कारण आपको थकान नहीं होती है, आप बढ़िया आराम से चलते रहते हो, एसी वगैरह की कूलिंग बहुत तगड़ी है, तो जैसे बैठे हो आप वैसे ही उतर जाते हो इतने 1000 किलोमीटर्स के बाद भी। तो और ऊपर से बूट स्पेस वगैरह बहुत है, जैसे कि अभी आप फैमिली कभी ड्राइव वगैरह कर रहे हो तो स्पेस अच्छा खासा भर के कंफर्टेबल, मतलब इसके फ्रंट सीट्स तो हैं ही, रेयर में भी मेरी फैमिली वालों ने मुझे बोला कि बहुत कंफर्टेबल है सीट वगैरह इसके सारा कुछ। तो जो ट्रांजिशन था डस्टर से होंडा सिटी अब आप चला रहे हो, तो अब तो डस्टर चलाने का आपका मन ही नहीं करता होगा? नहीं करता है, क्योंकि मैं जैसे कि अब मुझे गांव जाना है तो कच्चे में जाना है, तो उसमें मुझे सोचना नहीं होता, कहीं भी उतार दो घुसा दो उसको, ये रहता है। ऑफ रोड टायर्स वगैरह लगवा रखे हैं मैंने उसके अंदर, तो थोड़ा वो रहता है, बट ये है कि हाँ स्मूथनेस के मामले में बहुत डिफरेंस आ गया। मैं चलाता हूँ तो मुझे लगता है यार ये बहुत स्मूथ थी होंडा सिटी, और ये इसमें मेरे को उतना स्मूथनेस फील नहीं हो रही है। और कहीं नीचे से टच वगैरह जो होती है, जो स्क्रैप होते हैं, हाँ, तो उसका एक्सपीरियंस अभी तक हुआ आपको? इसका यार एक ही हुआ है कि हमारा जो घर है वो थोड़ा सा हाइट पर है, तो जो हमने जो बनाया हुआ है एलिवेशन उसके लिए, तो डस्टर में आज तक अपन ने सोचा ही नहीं था। ये जब चढ़ती है तो एक पॉइंट पर ही बहुत माइनर सी टच होती है, जब मतलब पूरा साइलेंट हो तब आपको सुनाई देता है कि हाँ ये हल्की सी टच हुई है, वहाँ नीचे से टच हुई, बहुत माइनर सी होती है। तो उसका भी हमने सॉल्यूशन ढूंढ लिया है, एक आप वुडन रैक रख दिया हमने वहाँ पर, जहाँ पे इसका रेयर टायर जब आता है तो रेयर टायर जैसे ही चढ़ता है तो इतनी उड़ जाती है कि वो निकल जाता है, काइंड ऑफ इसका एक लिफ्ट मिल जाता है, लिफ्ट मिल जाता है, निकल। तो अब डॉक्टर आदित्य से पूछते हैं कि होंडा सिटी के नेगेटिव क्या क्या है? यार मतलब अभी नई का तो नहीं पता, बट जो मेरी गाड़ी में जो मेरे को मेजर इश्यूज जो लगे इसमें, कि ये टॉप एंड होने के बाद भी इसमें एक तो क्रूज़ कंट्रोल नहीं है, जबकि क्रूज़ कंट्रोल आने लगे थे उस टाइम गाड़ियों में, और इसमें पार्किंग सेंसर्स भी नहीं है। मतलब पार्किंग सेंसर तो यार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेडान है, आपको कुछ भी नहीं समझ में आता पीछे का व्यू, तो उसमें एटलीस्ट आपको पार्किंग सेंसर्स तो देना चाहिए थे। और इसका जो लाइट का जो थ्रो है वो मुझे अप टू द मार्क नहीं लगा है ना, उसके लिए मुझे लगता है कुछ कस्टमाइजेशन कराने पड़ेंगे। और लाइट का जो मतलब लाइट से जो थ्रो कम है, बट एक्यूरेट है लाइट। हाँ लाइट ठीक है, बट मतलब थोड़ा सा मतलब ये जो लाइट मतलब हाई बीम पर जो गाड़ी का लाइट जाना चाहिए आगे तक वो वैसा जा नहीं रहा है, मतलब वो लाइट काफ़ी पहले ही ड्रॉप हो जा रहा है। विजिबिलिटी ठीक है लाइट की, बट थ्रो कम है। थ्रो कम है।
तो आप डॉक्टर आदित्य से पूछते हैं कि इसका सर्विस कॉस्ट वगैरह अभी तक उन्होंने कितनी सर्विस करे और सर्विस कॉस्ट कितना आ रहा है। तो डॉक्टर आदित्य सर्विस कॉस्ट वगैरह आपका कितना आया अभी तक? या इसमें देखो सर्विस कॉस्ट अराउंड मान के चलो इसका कंप्लीट सर्विस का 40 to 4500 आता है अराउंड इसका। 4000 से 4500 के बीच में आता है। तो अभी तक आपने जब अपने सेकेंड हैंड ली तब आपने सर्विस करवाई होगी? हाँ सर्विस कराई मैंने, सर्विस करा के लाया था। तो एक जो सर्विस कॉस्ट आया था वो 4000 के अराउंड ही था वो। अच्छा, उसमें आपका ऑयल चेंज हुआ होगा, एयर फिल्टर चेंज हुआ होगा? ऑयल फिल्टर और इसकी जो गाड़ी की जनरल सर्विस है, सारे ब्रेक्स वगैरह चेक करना, सारी लाइंस चेक करना, ये सारा कुछ उसके अंदर उन्होंने किया था। बट मैं वहाँ से लेके आ रहा था तो मैंने कुछ और भी काम कराए थे, तो वो चीज़ अलग है, वो अलग और भी थोड़ा बहुत एक्सपेंस आया था इसके अंदर। और होंडा का आफ्टर सेल सर्विस कैसा है? यार बहुत तगड़ा है, मतलब मेरे को तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा होंडा के शोरूम में। वो लोग मतलब अगर जैसे कि आप किसी मैकेनिक से बात कर रहे हो तो पूरे टाइम आपके लिए डेडिकेटेड खड़ा हुआ है, आपकी प्रॉब्लम सुन रहा है और इवन आपको गाइड भी कर दे रहा है कि सर आपको ये करा लेना है और इन चीज़ों पे ध्यान रखना है आपको कि इतने टाइम पे आपको सर्विस कराना है। वो सारा कुछ बहुत अच्छे से एजुकेट कर रहा था आपको वहाँ पर, वो अच्छी चीज़ लगी मेरे को वहाँ पर। तो मतलब वो ये है कि इवन जो मैकेनिक हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब ट्रेंड है उस चीज़ के लिए। उनको पॉइंट्स बताएं कहाँ इश्यूज़ आते हैं, कहाँ नहीं आते और कहाँ हम लोग ध्यान नहीं रखते, तो आपको उसके लिए एजुकेट उसने भी किया मुझे, ऐसा है। तो डॉक्टर आदित्य ने ये गाड़ी जो है सेकेंड हैंड ली है, और अब जब आप सेकेंड हैंड कोई भी गाड़ी देखने के जाते हो तो डॉक्टर आदित्य से हम पूछते हैं कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें माइंड में रखी थी और क्या क्या चीज़ें उन्होंने गाड़ी लेने से पहले देखी थी। तो डॉक्टर आदित्य, जैसा कि आपने मुझे बताया कि आपने गाड़ी का सर्विस हिस्ट्री चेक करा था, जो कि पूरे अपने कंपनी से चेक करा, और क्या क्या चीज़ आपने देखी गाड़ी लेने से पहले? मैंने वही मेन तो वहाँ जाके जो इनका सर्विस रिकॉर्ड देखा था, क्योंकि जो इसका ओनर था उसने मेरे को बोला था आप जाके चेक कर लो, मेरी सारी सर्विस वहीं हुई है। तो वहाँ जाके मैंने सर्विस हिस्ट्री चेक किया इसका। फिर मैंने इसका ऊपर से पूरे जो फिजिकल अपीयरेंस था वो देखना था कि इसमें कहीं पे एक्सीडेंटल होने के कारण कहीं पर इन्होंने रिपेयर कराया है, और जो इसके बोनट्स वगैरह इनमें क्या गैप मिलते हैं आपको अगर मान लो रिपेयर कराया हुआ है तो ऐसा कुछ भी नहीं था इसके अंदर। वो सारा मैंने चेक किया, टायर्स का ग्रूव्स वगैरह चेक करे मैंने, इसके अलाइनमेंट बैलेंसिंग वगैरह जो था वो देखा कि सब कुछ सही है। तो आपने किसी पर्टिकुलर मैकेनिक से गाड़ी इंस्पेक्ट करवाई? हाँ वही। और क्या चीज़ें आपने ध्यान में रखी? और बस यही था मेन कि मतलब ये सारा कुछ है। मेरे को अंदर का इंफोटेनमेंट वगैरह जो था ये सारा कुछ मतलब मुझे आइडिया नहीं था कि क्या है करके, तो ये सब चीज़ें मैंने देखी करी। मेरे को मेन ये देखना था, और इसका स्टीयरिंग एडजस्टेबल वगैरह है कि नहीं, प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं, पावर विंडोज़ वगैरह जो है वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं कि नहीं, इलेक्ट्रिक यूनिट गाड़ी का प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। वो सारी चीज़ें काम कर रही है कि नहीं। क्योंकि क्या होता है कि गाड़ी में फीचर्स ज़रूर हैं बट वो अभी फंक्शनिंग है कि नहीं वो देखना ज़रूरी है। इवन कई बार मैंने देखा है कि मतलब आपके पावर विंडोज़ काम नहीं कर रहे हैं, आपका जो मतलब क्या है कि ये जो स्टीयरिंग माउंटेड जो है कंट्रोल वगैरह, ये स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स काम नहीं कर रहे हैं, एडजस्टेबल है ये तो वो नहीं सही से वर्क कर रहे हैं, तो ये सारा एक बार देखना ज़रूरी होता है वहाँ पर। दोस्तों, ये सब चीज़ें आपको भी ध्यान में रखनी है कि आप जब भी कोई भी सेकेंड हैंड गाड़ी ले रहे हो तो आपका जो भी मैकेनिक है एक बार उससे गाड़ी आप इंस्पेक्ट कराया, उसका सर्विस हिस्ट्री, सर्विस रिकॉर्ड चेक करवाए, कंपनी से जाकर के निकलवाए, और ग्रूव्स देखें और इलेक्ट्रिक यूनिट देखें उसका, और सारी चीज़ें देखें कि सारी इलेक्ट्रिक चीज़ें वर्क कर रही हैं कि नहीं कर रही। और एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि उसकी बैटरी लाइफ भी आप पता करवा सकते हैं कि बैटरी लाइफ कितनी है। वही और उससे टूल किट वगैरह और इंजन के नीचे कहीं वायरिंग वगैरह में कोई दिक्कत तो नहीं, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और चेक करवानी है। और डॉक्टर आदित्य, अब इसमें आप कुछ कस्टमाइज़ करवाने का सोच रहे हो? हाँ यार, कस्टमाइजेशन में क्या है ना, ये जो इसका इंफोटेनमेंट है ये काफ़ी पुराने टाइम का है, ये सब सारा मतलब ये एनालॉग है, अपने को ये सब इसमें डिजिटल चाहिए। तो मैंने एक देखा हुआ है अभी, सोनी का इंफोटेनमेंट है, तो वो पूरा चेंज हो जाएगा, उसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों आ जाएगा इसके अंदर, पार्किंग सेंसर्स भी आ जाएंगे उसके अंदर, मतलब रियर फ्रंट दोनों आ रहे हैं उसके अंदर। अच्छा, कैमरा आ रहा है, सेंसर कैमरा भी आ रहा है, सेंसर्स आ रहे हैं, दोनों चीज़ें आ रही हैं, दोनों चीज़ें आ रही हैं उसके अंदर, तो बहुत ही अच्छा है। वही तो ये सारा इसके अंदर हो रहा है। लाइट्स मेरे को चेंज कराने पड़ेंगे क्योंकि तो उसका सही नहीं। तो आप HIDs लगवाओगे या LED लगवाओगे? HIDs का ही सोचा है मैंने, क्योंकि जो मेरे मैकेनिक हैं यहाँ पर उन्होंने सजेस्ट किया है इसके लिए कि ये आप लगवाइए, इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा उसका थ्रू, तो वो मैं कराऊंगा। तो डॉक्टर आदित्य, एक कंक्लूजन पे अगर हम आते हैं तो अब आप ये सजेस्ट करोगे लोगों के सेडान या होंडा सिटी, स्पेसिफिकली होंडा सिटी पे जाए या सेडान्स की तरफ जाया जा सकता है अगर आप SUV चला रहे हो तो? नहीं, देखो मैं तो ये बोलूँगा कि अगर आप घर में आपके एक SUV है और अगर आप कोई दूसरी गाड़ी प्लान कर रहे हो, मतलब इवन सिटी के लिए कोई गाड़ी प्लान कर रहे हो कि मुझे एक सिटी के लिए गाड़ी चाहिए, तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप एक सेडान ले सकते हो, क्योंकि सेडान मतलब मेरा एक्सपीरियंस चेंज कर दिया इस गाड़ी ने पूरा।
मेरा प्लान था कोई हैचबैक वगैरह लेने का, बट क्या है ना कि सेडान में एक तो स्मूथ बहुत है। होंडा में क्यों सजेस्ट करूँगा यार, इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। मतलब इवन इतने टाइम के बाद भी गाड़ी की सारी जो क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी जो है, जैसे कि अपन बेसिकली चेक करते हैं गेट ओपन करके बंद करके कि ये सब अपना प्रॉपर बंद हो रहा है कि नहीं, हैवी लग रहा है अपने को, बोनट वगैरह सारी चीज़ों की क्वालिटी बहुत अच्छी दिख रही है मेरे को इसके अंदर। तो होंडा से सजेस्ट करूँगा कि इसकी बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा बेटर है। और भी कंपनीज़ हैं जैसे हुंडई वगैरह दे रही हैं, वरना वगैरह है, ये सब चीज़ें हैं, बट मुझे मतलब अप टू द मार्क नहीं लगी हैं गाड़ियाँ। ये होंडा पे मैं इसलिए आँख बंद करके चला गया क्योंकि इसकी रेपुटेशन ऐसी है कि गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। इवन मैं मेरा एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरे जो नेबर है उनके पास होंडा सिटी थी, इससे जस्ट एक मॉडल ऊपर, सेकंड जनरेशन नहीं, थर्ड जनरेशन टॉप ऑफ द लाइन। हाँ, इस जो मेरी जो कार है इसके ऊपर एक और मॉडल। तो वो जो अभी आया, तो मान के चलो उसमें क्या हुआ, अंकल का एक्सीडेंट जब हुआ, गाड़ी पूरी टोटल लॉस में गई है, ठीक है। 4 पैसेंजर बैठे थे, चारों को कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। गाड़ी टोटल लॉस में गई है, सोचो आप, ठीक है। उसके बाद गाड़ी के अंदर एक भी पैसेंजर को ऐसी इंजरी नहीं हुई कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा हो। माइनर सी इंजरीज हुई है यार। तो उन्होंने जब मेरे को एक्सपीरियंस बताया तो मैंने कहा यार ये तो मतलब बिल्ड क्वालिटी तो क्वालिटी बहुत शानदार है इसकी। इसलिए मैंने फिर ये प्लान किया। उनके घर में आज भी जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं, जैसे कि अब होंडा सिटी उनकी टोटल लॉस में गई तो उन्होंने WRV खरीदी अपनी भी, ये है। बट उनका बेटा अभी फिर होंडा सिटी प्लान कर रहे हैं वापस अभी। अच्छा, हाँ। तो वो तो मतलब होंडा के फ़ैन हैं उन लोग, उनकी फैमिली पूरी। तो उसने भी मुझे सजेस्ट किया था, भैया अगर होंडा सिटी आप लेने जा रहे हो तो आँख बंद करके लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए फिर ये लिया मैंने। तो दोस्तों ये था होंडा सिटी थर्ड जनरेशन वर्जन 3 टॉप ऑफ द लाइन वी मॉडल का ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू। और दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, और फिर से आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आई होप आप सेफ़ रहें, अपनी फैमिली के साथ दिवाली एंजॉय करें। तो आपसे जल्द मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ। टिल देन सब्सक्राइब टू 224 व्हील्स एंड मेक श्योर आप सेफ रहें। पीस।